हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है उसके बेस से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वर्ब के बारे में। वर्ब का हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है, बस ये हमारी लास्ट एंड वीडियो है जिससे आपकी पूरी वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। यानी वर्ब बहुत लेंथी चैप्टर था, मैंने आपको पूरा करा दिया है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वर्ब का। वो टॉपिक क्या है हमारा? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं? उधर लिखा हुआ है, कॉजेटिव वर्ब आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट डू द एक्शन डायरेक्टली, इट्स टेक द हेल्प ऑफ समबडी या समथिंग टू डू द एक्शन। राइट, इसमें बोला गया है, देखो कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं, पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जहां कर्ता खुद काम नहीं करता। पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जहां कर्ता यानी सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, मतलब वो डायरेक्टली एक्शन नहीं करता, या तो वो किसी somebody यानी किसी चीज या किसी पर्सन की हेल्प लेता है काम को करने के लिए। किसी somebody या किसी थिंग्स की चीज यानी किसी पर्सन या किसी थिंग्स चीज की हेल्प लेता है काम को करने के लिए। बस आप इतने याद रखना पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। ये पहली बात तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी ने इसका नाम नहीं सुना होगा, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा वर्ब से ही है। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब हमारी क्या होती है, जो जिसमें पॉजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता यानी खुद काम नहीं करता है। वो किसकी हेल्प लेता है, या तो फिर वो पर्सन की हेल्प लेता है या वो किसी चीज की हेल्प लेता है, फिर उस काम को करता है। राइट, बस इतना याद रखना। और ये हमारा कैसा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा, अभी मैं इधर लिखती हूँ। अभी जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्ब के लिए लिखा मैंने, आई मेड अ पिक्चर, राइट। आई मेड अ पिक्चर। नेक्स्ट मैंने लिखा, आई मेड हिम डू द वर्क, आई मेड हिम डू द वर्क, राइट। अब आप बताओ इसमें पॉजिटिव वर्ब क्या है। पॉजिटिव वर्ब देखो इसमें क्या बोला है, सब ये आई हमारा सब्जेक्ट, देखो क्या बोला गया है, आई मेड अ पिक्चर यानी मैंने एक पिक्चर बनाई। तो यहाँ मैंने काम किया ना, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसने एक पिक्चर बनाई, तो ये हमारी पॉजिटिव वर्ब नहीं हो सकती। यानी मैं काट नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, पॉजिटिव वर्ब नहीं है ये कैसी वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉर्मल वर्ब, राइट। लेकिन नेक्स्ट वाले एग्जांपल में लिखा है, आई मेड हिम डू द वर्क, यानी कि ही सब्जेक्ट, मेड हमारा, देखो उसमें लिखा गया है कि आई मेड हिम डू द वर्क। यहाँ काम कौन कर रहा है, यहाँ आई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, हिम काम कर रहा है। हिम ने काम को किया, कर नहीं रहा है, सॉरी किया, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब क्या हुई, मेड हमारी पॉजिटिव वर्ब हुई, राइट। तो मेड हमारी कैसी वर्ब हुई, पॉजिटिव वर्ब। यानी कि जहां आपको दो सब्जेक्ट दिखें उधर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ब करेंगे, मतलब वो हमारी क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब होगी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी पॉजिटिव वर्ब है। ओके, अब आप यहाँ पे बताओ यहाँ डू किस लिए आया है, डू। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था बैर इन्फिनेटिव के बारे में, राइट। तो मैंने उधर बताया था कि मेड या मेक ये अपने साथ क्या लेता है, बैर इन्फिनेटिव, और डू हमारा क्या है, बैर इन्फिनेटिव। तो शायद आपको याद आ गया हो कि डू हमारा क्या है, बैर इन्फिनेटिव। सिंपल लिख दिया, पूरी मीनिंग नहीं थी, राइट। तो आगे चलते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था पॉजिटिव वर्ब का। नेक्स्ट, डियर नोट। अब नोट में क्या दिया है, बेसिकली देयर आर 5 पॉजिटिव वर्ब, 5 हमारी पॉजिटिव वर्ब होती हैं। 5 पॉजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है हैव या हैड, सेकंड होती है मेक या मेड। देखो हैव हैड क्या होती है, ये अपना पता है वर्ब का भी काम करती है और ये पॉजिटिव वर्ब का भी काम करती है, यानी दोनों काम कर सकता है ये, मतलब हैव या हैड हमारा दोनों काम कर सकता है, राइट। और ये हमारी पॉजिटिव वर्ब का भी काम करती है, वर्ब का भी काम करती है। ओके,
मेक मेड भी है हमारा, मेक मेड भी ऐसे ही है, वर्ब भी करती हैं, पॉजिटिव वर्ब भी होती हैं। गेट गॉट हुआ, राइट, ये भी वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब दोनों का काम करती हैं। बिट बिट बेट लेट, ये सारी हमारी क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। ये हमारी 5 क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स, राइट। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। हमारे सेंटेंस दिया हुआ है फर्स्ट वाला, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो यहाँ पे बताओ ये हैव जो है वो हमारा पॉजिटिव वर्ब है? हैव हमारी पॉजिटिव वर्ब है? नहीं, देखो पॉजिटिव वर्ब नहीं है यहाँ, कोई दोबारा सब्जेक्ट थोड़ी ना आया है। हैव अ पेन, यहाँ काम आई नहीं किया है, यानी आई की पेन है, तो यहाँ कोई वो नहीं है, तो ये हमारी पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये हमारी कैसी वर्ब है, नॉर्मल वर्ब। यहाँ पे मैंने एन लगा दिया है, यानी नॉर्मल वर्ब। नेक्स्ट है आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे भी कुछ दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं आया है, यहाँ पे भी किसने वर्क डन किया, आई ने तो किया, तो यहाँ पे काम किसने कंप्लीट किया, आई ने, तो यहाँ पे भी ये नॉर्मल वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। कैसी वर्ब है, ये नॉर्मल वर्ब। नेक्स्ट दिया है आई हैव हिम डू द वर्क। अब आप बताओ यहाँ पॉजिटिव वर्ब है ये हैव, जो यहाँ पे ये जो हैव दिया है वो हमारा पॉजिटिव वर्ब है, राइट। क्यों, देखो आई तो है, लेकिन यहाँ जो काम किया है वो किसने किया है, हिम ने किया है, तो यहाँ हैव हमारा जो है वो क्या है, पॉजिटिव वर्ब। अब आप देख लो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दे दिए हैं, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम पॉजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ 2 सब्जेक्ट जैसा मानेंगे, ठीक है। हिम हमारा ऑब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था, तो ये क्या है हमारी पॉजिटिव वर्ब, हैव हमारी क्या है, पॉजिटिव वर्ब, और राइट आ गया। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अब हम। हाँ, 4th वाला दिया है आई गॉट अ पेन। अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये जो गॉट है वो पॉजिटिव वर्ब है? नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये हमारी कैसी वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है। लेकिन सेकंड वाले 5th वाले में दिया है आई गॉट हर टू वर्क फॉर मी, वर्क फॉर मी। यहाँ पे गॉट क्या है, पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ 2 सब्जेक्ट दे दिए हैं, हर ने काम किया, ठीक है, तो ये कैसी वर्ब हुई, पॉजिटिव वर्ब। ओके ओके, अब आपको समझ में आया कैसी वर्ब होती है, कैसे पॉजिटिव वर्ब मतलब पहचानना। अब मैं आपको एक टेबल पढ़ाऊंगी, टेबल यानी देखो इसको अच्छे से समझना। जैसे मैंने लिखा, देखो पॉजिटिव वर्ब कैसे काम करती है, पॉजिटिव वर्ब कैसे काम करती है। यहाँ मैंने लिखा मेक मेड, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वर्ब की पिछली वीडियो में, राइट। और मैंने लिखा हैव या हैड, और लिखा मैंने गेट या गॉट, राइट। ये हमारी कैसी वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब होती है। अब जब भी मेक या मेड, ये अपने साथ एक्टिव में क्या लेती हैं, एक्टिव वॉइस में ये क्या लेती हैं, राइट। ये जो है अपने साथ एक्टिव में क्या लेती हैं, और पैसिव में क्या, इनका क्या फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, राइट। देखो मेक और मेड हमारा एक्टिव, अगर मेक मेड एक्टिव में अपने साथ क्या लेंगी, हाँ अपने साथ क्या लेंगी, बेयर इन्फिनेटिव, क्या लेती है, जस्ट मिनट, बेयर इन्फिनेटिव, राइट। ये अपने साथ क्या लेता है, बेयर इन्फिनेटिव। अगर मेक मेड सेंटेंस में एक्टिव है तो यानी बेयर इन्फिनेटिव लेगा। पैसिव है तो क्या लेगा, पैसिव में अपना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल वाला इन्फिनेटिव, राइट। ये इन्फिनेटिव का पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा सॉल्व किया, मतलब समझाया था, राइट। तो यहाँ पे हैव एड दिया है, ये एक्टिव में क्या लेता है और पैसिव में क्या लेता है, राइट। तो ये एक्टिव में क्या लेगा, ये भी एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव लेगा, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे ये जो गेट गॉट जो हमारी पॉजिटिव वर्ब है, ये भी एक्टिव में क्या लेगी, एक्टिव में और पैसिव। ये थोड़ा समझ गए ना तो टेबल थोड़ा इजीली हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे क्या लेती है, एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रखना। मेक मेड अगर एक्टिव में है तो मतलब मेक मेड में एक्टिव अपने साथ क्या लेता है, बैर इन्फिनेटिव। पैसिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव हैड एक्टिव में लेता है बैर इन्फिनेटिव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और ये गेट गॉट भी एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाली टेबल समझ में आई हो। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आई मेड हिम डू द वर्क। आई मेड हिम टू डू द वर्क, राइट। तो यहाँ पे ये बताओ पॉजिटिव वर्ब क्या है। मेड हमारी क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और सब्जेक्ट दिया है, यानी काम क्या कर रहा है, हिम काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये कैसी वर्ब हुई हमारी, पॉजिटिव वर्ब हुई, राइट। तो यहाँ पे ये जो मेड है वो अपने साथ क्या लेगा, अगर ये मेड है तो ये अपने साथ क्या लेगा, ये टू डू नहीं आएगा, यहाँ पे टू लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है। एक्टिव है तो यहाँ बैर इन्फिनेटिव लगेगा, तो यहाँ क्या आएगा, डू आएगा। यहाँ हमें क्या लेना है, बैर इन्फिनेटिव, क्योंकि हमारा सेंटेंस एक्टिव है, तो यहाँ डू लगेगा। ओके, नेक्स्ट है आई गॉट हिम टू डू द वर्क। यहाँ पे भी गॉट हमारी पॉजिटिव वर्ब है, नेक्स्ट सब्जेक्ट दे दिए, तो ये हमारी कैसी है, पॉजिटिव वर्ब है। हाँ, और यहाँ पे भी बैर इन्फिनेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ काम हो गया है, तो यहाँ ये तो सही है पैसिव में। नेक्स्ट है आई हैड हिम टू डू द वर्क। यहाँ पे भी हैड हमारी क्या है, हैड हमारी क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। ये सारी पॉजिटिव वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे हैड यानी मतलब बैर इन्फिनेटिव लेगा, यहाँ पे ये डू आएगा, और ये हमारा बैर इन्फिनेटिव, राइट। हाँ, तो ये वाले मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। और अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, जरा मैं पेज ले लेती हूँ थोड़ा। जैसे अभी मैंने लिखा, अब आप समझते हो कि इज, एम, आर, ये सब, इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, हाँ होता है। और इज हैज, हैड प्लस बीन लगा के हम वर्ब की अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पैसिव होता है। तो ये सब ना रट लिया है कि इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा पैसिव होता है, और हैज, हैड प्लस बीन लग के आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारा पैसिव हो जाता है। ठीक है ये, राइट। अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ही डिड द वर्क, तो यहाँ पे इसका पैसिव क्या बनेगा बताओ, यहाँ पैसिव क्या बनेगा, यहाँ, हाँ ये द वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज लगेगा, डन द वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म डन बाय द वर्क, बाय हिम, राइट। अभी मैंने जैसे नेक्स्ट लिखा, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, तो यहाँ इसका भी पैसिव कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, द वर्क, राइट। यहाँ पे ये नहीं होना था, सॉरी। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी गॉड क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। तो यहाँ काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, काम तो हिम कर रहा है ना, तो ये तो कुछ मतलब ये तो लिखना ही है, एज इट इज लिखना है, क्योंकि काम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आई गॉट द वर्क, राइट। आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। तो यहाँ पे तो आपको इजीली समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, काम इधर हिम कर रहा है ना, तो सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया, हाँ इतना आपको समझ में आया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सरसाइज करेंगे।
हाँ, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है आई गॉट हिम टू डू द वर्क, आई गॉट हिम टू डू द वर्क। अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है, पहले ये बताओ ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव है या पैसिव, एक्टिव या पैसिव है। गॉट तो हमारी पॉजिटिव वर्ब है ही क्योंकि हिम दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, हिम काम को खुद कर सकता है ना, लेकिन कर नहीं रहा, तो कर सकता है तो यानी ये एक्टिव है हमारा, कर रहा है ना, एक्टिव है। नेक्स्ट है आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, यहाँ पे भी वाई लगा के आया है, तो बहुत सिंपल है, ये हमारा कैसा है, पैसिव है। और यहाँ पे भी देखो वर्क दिया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, यानी ये हमारा क्या है, सेंटेंस पैसिव है, राइट, पैसिव है। नेक्स्ट है आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव, ये रिमूव्ड माई टीथ। अब आप बताओ कि यहाँ पे रिमूव आएगा या रिमूव्ड, बताओ क्या आएगा, रिमूव या रिमूव्ड। देखो यहाँ पे ये जो हेड है वो हमारी पॉजिटिव वर्ब है। तो यहाँ जो डेंटिस्ट है वो खुद थोड़ी ना रिमूव, वो खुद ही तो रिमूव कर रहे थे। यहाँ क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, बेयर इन्फिनेटिव, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है गेट द बुक पब्लिश या पब्लिश्ड, पब्लिश या पब्लिश्ड। अब बुक किसी के द्वारा पब्लिश की गई होगी ना, वो खुद तो पब्लिश नहीं हुई होगी, राइट, खुद तो पब्लिश नहीं हुई होगी, तो यहाँ क्या आएगा, अपने आप पब्लिश तो नहीं होगी ना, किसी के द्वारा ही तो होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिश्ड, ये नहीं आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिफ्थ वाला दिया है हैव द डोर पेंटेड। अब आप बताओ, यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं आपको, पेंट द डोर, हैव समवन पेंट द डोर, या द डोर हैज बीन पेंटेड। अब ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर दो। देखो इधर क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोला गया है, हैव द डोर पेंटेड, हैव हमारी पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, और सेंटेंस हमारा पैसिव है, सेंटेंस हमारा पैसिव है, क्योंकि डोर को कोई दूसरा ही तो पेंट करेगा, खुद तो पेंट नहीं होगा। और यहाँ पे बीन, जब सेंटेंस हमारा पैसिव है तो हमें क्या चाहिए, एक्टिव ढूंढना है ये ऑप्शनों में, तो यहाँ बीन लगा, यानी ये तो पैसिव है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हैव समवन, ये जो पेंट द डोर ये भी नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, बी वाला करेक्ट है, राइट। तो अभी हमने कितना पढ़ा, पॉजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। मेक मेड में एक्टिव में वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है, पैसिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। हैव एट एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। गेट गॉट हमारा क्या लेता है, एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पॉजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है क्या, पार्टिसिपल। क्या है, पार्टिसिपल। अब आपको बता दूं, पार्टिसिपल मैंने आपको वर्ब जब मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, उसमें जो थर्ड और फोर्थ फॉर्म होती है वो हमारी पार्टिसिपल होती है, उसको भी मैंने बताया था आपको कि पार्टिसिपल यानी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, जैसे नाउन को क्या कहते हैं, हम यहाँ लिख दूं मैं, और सॉरी जीरेन को क्या कहते हैं, जीरेन को भी हम वर्बल नाउन बोलते हैं, वर्बल नाउन। तो ये मैंने बता दिया। तो पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि वो विशेषता बता रहे हैं, जीरेन को हम वर्बल नाउन बोलते हैं, तो ये आप याद रखना। और ये जो ये पार्टिसिपल है वो हमारा किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, राइट। यहाँ पे दिया है वो पार्टिसिपल यानी व्हेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक्ट एज एन एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव बताती हैं, राइट। तो अभी मैं पेज ले लेती हूँ जैसे मैंने लिया। देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के बारे में। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। और ये क्या होती है हमारी आईएनजी फॉर्म, क्या होती है आईएनजी फॉर्म,
राइट, याद इतना याद रखना। और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम इमोशंस के लिए, सॉरी, इमोशन बताने के लिए करते हैं। इमोशन या अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए करते हैं, बताने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये याद रखना। एडजेक्टिव यानी क्या होता है हमारा, पार्टिसिपल यानी होता है हमारा एडजेक्टिव। और मैंने आपको एक सेंटेंस लिख के बताया था, मैंने लिखा था द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ये वाला सेंटेंस कराया था। अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या दिया, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। पहली बात तो यहाँ ये जो कंट्री है वो हमारी क्या है, नाउन है, राइट। यहाँ पे डेवलप्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पे डेवलपिंग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी लगाया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। मैंने ये आपको बताया था, तो इससे आपको पता चल रहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब मैं आपको, सॉरी ये फोर्थ फॉर्म लिखना था, सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी, राइट। तो अब मैं आपको इसके एग्जांपल कराती हूँ। देखो यहाँ फर्स्ट वाला दिया है, द इंसिडेंट वॉज शॉक्ड या शॉकिंग। अब आप बताओ यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या आएगा, शॉक्ड या शॉकिंग। देखो इंसिडेंट यानी घटना होती है, इंसिडेंट यानी घटना, और यहाँ कोई फीलिंग तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ शॉक्ड नहीं आएगा। फीलिंग के लिए करते हैं ना उसकी थर्ड फॉर्म का यूज तो हम, लेकिन यहाँ घटना हुई है, लेकिन यहाँ घटना हुई है, कोई फीलिंग तो है नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, शॉकिंग। नेक्स्ट है आई वॉज शॉक्ड या शॉकिंग, इसमें क्या आएगा, शॉक्ड। फिर वो उसको देख के मतलब वो शॉक्ड हो गया, तो राइट यहाँ पे क्या आएगा, शॉक्ड, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है द बुक इज इंटरेस्ट या इंटरेस्टिंग, बताओ कौन सा करेक्ट है, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, तो यहाँ क्या आएगा, हाँ इंटरेस्टेड, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हाँ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दिए हैं, द बुक इज इंटरेस्टिंग, बताओ ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ क्या आना चाहिए था, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड स्टूडेंट में अटेंड द सेमिनार, यहाँ पे भी करेक्ट है कि इंटरेस्ट थे स्टूडेंट, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड वाले में दिया है द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, यानी कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। नेक्स्ट है आई शॉ हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस, मतलब उस टूट मतलब जब वो देख रहा था, मतलब टूटते हुए ग्लास को उसने देखा, मतलब राइट। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकिंग है ये हमारी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, तो यहाँ पे बताओ ये जो जॉब इन ओरिएंटेड है, यानी जॉब ओरिएंटेड, ये हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है आई कंट्री रिस्पेक्ट लॉ अवेडिंग सिटीजन, तो यहाँ पे बताऊं ये लॉ अवेडिंग यानी होता है कानून को मानने वाला या मानने वाले लोग, राइट। तो यहाँ पे भी ये क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखो अब मैं आपको बता दूं एक्टिव, एक्टिव क्या होता है, देखो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया प्रेजेंट पार्टिसिपल, इधर साइड में लिख दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया, और मैंने पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके बारे में बताया। लेकिन एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, एक हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे अभी देखो एक्टिव में वो क्या होता है,
एक्टिव में क्या लेते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव में लेता है हैविंग प्लस हैविंग प्लस वीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो ये याद रखना। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो इसके ऊपर हम एग्जाम्पल सेंटेंस करेंगे। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। यहाँ पे देखो क्या दिया है, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ये एक्टिव है, कैसे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है हमारा, एक्टिव। इजी हो गया पहचानना। नेक्स्ट है having been deserted by his friend he has done। तो यहाँ पे भी देखो क्या दिया है, having प्लस been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या हो गया, पैसिव है ये हमारा, क्या है, पैसिव। तो ये थोड़ा आप समझ लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो प्रोनाउन नाउन कमिंग बिफोर पार्टिसिपल आर ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। देखो यहाँ क्या बताया है, जो प्रोनाउन नाउन के बाद जो पार्टिसिपल आता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद जो पार्टिसिपल आता है, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे अभी आपको समझाती हूँ, ऑब्जेक्टिव यानी मी हिम, ये तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। आई शो हिम या हिज लीविंग द हाउस। देखो यहाँ क्या मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन, हाँ, नाउन और प्रोनाउन के बाद जो भी पार्टिसिपल आता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है, तो हिम आएगा। नेक्स्ट है ही हेयर्ड देम या देयर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो क्या आएगा, देम, राइट। माय फादर एप्रिशिएटेड मी या माय वर्किंग हार्ड, ये भी पार्टिसिपल दिया है, लेकिन पता है ये वर्किंग, यहाँ पे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था सिंगिंग, लेकिन यहाँ वर्किंग क्या है, जीरिन है। कैसा है, जीरिन ना, यानी कि नाउन है, नकली नाउन। तो यहाँ क्या आएगा, माय पोजेश बताएगा। हाँ, नेक्स्ट है ही शो अस या अवर पार्किंग द कार। बताओ यहाँ क्या आएगा, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो अस लगेगा। नेक्स्ट है बीइंग, नोट है बीइंग अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। बताओ उस सेंटेंस में आपको पता है क्या देखना है, यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ जो सब्जेक्ट को देखना है, बस सब्जेक्ट को। यहाँ क्या है, रेनी डे था, चूंकि रेनी डे था, सेंटेंस क्या, वो मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या है, चूंकि रेनी डे था तब मैं अम्ब्रेला लेने गया, यानी यहाँ इट आएगा, इट लगेगा, इधर इट लगेगा, तभी तो सेंटेंस पूरा होगा, यानी इधर इनकम्प्लीट सेंटेंस था। देखो क्योंकि अ रेनी डे था तब मैं अम्ब्रेला लेने गया, राइट, समझ रहे हो ना, मतलब इधर इट आना था, इट आना था, बीइंग के बाद इट नहीं आता, लेकिन कभी कभार आता भी है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है बीइंग इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अब आप यहाँ बताओ, बीइंग इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे इट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, यहाँ देखो सब्जेक्ट को देखो ना, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, वो बीमार था, इस वजह से वो स्कूल नहीं गया। तो बात एक ही के लिए हो रही है ना, एक ही सब्जेक्ट के लिए हो रही है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है बीइंग डेप्रेटिव ऑफ फूड एंड शेल्टर ही हैड नो अदर चॉइस। अब बताओ ये वाला करेक्ट है, करेक्ट है। क्यों, यहाँ पे भी ही क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, बीइंग डेप्रेटिव ऑफ फूड एंड शेल्टर, उसको फूड और शेल्टर की मतलब उसके पास कोई अदर चॉइस नहीं थी, यानी ये जो बात बोली गई है वो एक ही सब्जेक्ट के लिए, यानी एक ही इंसान के लिए, तो ये करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट है बीइंग डार्क द इलेक्ट्रिशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच बोर्ड। देखो यहाँ क्या है, बीइंग डार्क, चूंकि डार्क द इलेक्ट्रिशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच बोर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो द इलेक्ट्रिशियन है वो क्या ढूंढ रहा था, स्विच बोर्ड, क्योंकि डार्क था, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट लगेगा, राइट, इट लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें आगे दिया है फर्स्ट वाला,
while walking through the forest a snake bit him। अब आप यहाँ बताओ ये करेक्ट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या बोला गया है, पहले तो ये हमारा एक्टिव है, सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव है। आई स्नैक, तो यहाँ पे क्या है, while walking through the forest a snake bit him। देखो यहाँ स्नैक चलते हुए उसने स्नैक को काटते हुए देखा, तो ये तो रॉन्ग है। लेकिन क्या यहाँ पे क्या दिया है, while walking through the forest I saw, यानी उसने चलते हुए, वो सांप खुद चलते हुए तो नहीं खा रहा होगा ना, उसने चलते हुए यानी उसने खुद, वो खुद चल रहा था और उसने सांप को काटते हुए देखा। तो ये वाला क्या है हमारा करेक्ट, और ये हमारा क्या है, पैसिव है सेंटेंस। कैसा है, पैसिव, उसने देखा। नेक्स्ट है हैविंग डन माई होमवर्क माई फादर allowed me to go out by the by and out to sorry having done my homework my mother allowed me to go out and play। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, हैविंग डन दिया राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैविंग। कैसा बन गया, आई हैविंग राइट। तो ये उसने मतलब उसका वर्क कंप्लीट हो गया, तभी तो उसको मम्मी ने उसको जाने दिया खेलने के लिए, उसका काम कंप्लीट हुआ ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आज मैंने क्या पढ़ाया, कॉजेटिव वर्ब के बारे में पढ़ाया एंड पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।